एनकेफेलाइटिस डे के संदर्भ में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ये जागरूकता फैलाने के लिए रखी गई है इंसानों में, संसारों के अंदर कि किस तरीके से इस डिजीज़ से हम अगर समय से अस्पताल पहुँचें तो इसका ट्रीटमेंट संभव है। और ये जागरूकता अगर हम फैला सकें कि लोग समय पर अस्पताल पहुँचें और इसका इलाज लें तो काफ़ी अच्छे आउटकम इस बीमारी में संभव है। और कई सारी बीमारियों में जहाँ पे मच्छर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो उस जगह पे इसका प्रिवेंशन भी किया जा सकता है अगर मच्छरों की रोकथाम ढंग से की जाए। डिजीज़ क्या हो, किस प्रकार की होती है? डिजीज़ एक ब्रेन की इन्फेक्शन है। ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन कई तरीक़ों से हो सकती है, जैसे कि कई बार बीमारी जो है किसी वायरस की इन्फेक्शन की वजह से, मैक्सिमम टाइम पे एक वायरस की इन्फेक्शन की वजह से होती है। उस वायरस की इन्फेक्शन के अंदर हर्पीस सिम्प्लेक्स जो एक वायरस है वो बहुत कॉमनली हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है और उसका रोकथाम और उसका ट्रीटमेंट दोनों हमारे सामने संभव है। उसके अलावा कई बार हमारा शरीर, जैसे हम बता चुके हैं कि बॉडी अपने शरीर की खुद ही दुश्मन बन जाती है, जिसे हम ऑटो इम्यून एनकेफेलाइटिस बोलते हैं। उस संदर्भ के अंदर भी अगर वो चीज़ सही समय पे पकड़ में आ जाए तो उसका भी इलाज दवाइयों द्वारा संभव है। तीसरी तरीका होता है कि टीबी का बैक्टीरिया कई बार इन्फेक्शन करता है और उस सिचुएशन के अंदर भी हम ट्यूबरकुलोसिस को अगर डेफिनेटली टाइम पे ट्रीट कर सकें तो उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे आउटकम संभव है। तो सर कोई एज फिक्स है या किसी को भी हो सकती है? कोई एज फिक्स नहीं है इसकी। ये बीमारी पैदा होने वाले बच्चे से लेके और 90 साल के इंसान किसी को भी हो सकती है। ऐसी कोई एज फिक्स नहीं है। हाँ, बीमारी अलग अलग समय में अलग अलग बैक्टीरिया या अलग अलग वायरस के थ्रू फैल सकती है। तो बच्चों के अंदर एक डिफरेंट तरीके से इन्फेक्शन होती है और किसी ओल्ड एज के अंदर एक डिफरेंट तरीके से इन्फेक्शन। तो आंकड़े की बात करें, कितना आंकड़ा लगभग कोई कितने केसेस आपके आर्टिमिस की तरफ से आते हैं? इसका डाटा नॉर्मल क्या है, नॉर्मल ये हम आपको समझा सकते हैं कि हमारे पास ऑन एन एवरेज हफ्ते में 2 या 3 मरीज़ इस प्रकार के ज़रूर आते हैं जो कि इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं और जो पूरी तरीके से ठीक होकर चले जाते हैं। ज़्यादातर कितना परसेंट चांसेस होते हैं कि मरीज 100% ठीक हो सकते हैं? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मरीज़ किस अवस्था में हमारे पास पहुंचा है। अगर जो बहुत लेट आएंगे, ब्रेन ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, तब तो बचने की संभावना ना के बराबर है। जब तक इन बीमारियों के विषय में ज्ञान नहीं था तब तक आप जैसे समझ लीजिए हर्पीस एन्सेफेलाइटिस की मोर्टेलिटी 80% होती थी। आज की तारीख में वो 1% से 2% रहेगा, क्योंकि आईसीयू के ट्रीटमेंट इतने ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, दवाइयाँ इतनी बढ़िया हो गई हैं, दवाइयाँ सस्ती बहुत हो गई हैं पहले से। पहले तो एक दिन का ट्रीटमेंट 25-30 हज़ार रुपये का बैठता था, आज वही इंजेक्शन 600-700 रुपये में उपलब्ध है। तो सर 24 घंटे से 48 घंटे में ही बिल्कुल बेहोश कर सकता है पेशेंट। सर मेन कोशिश क्या क्या होती है, किस प्रकार पता लगे इंसान में बीमारी है? यदि मरीज़ के बिहेवियर में आपको सडन चेंज दिखाई देने लगे कि एक अच्छा खासा नॉर्मल आदमी बाल कटवाने गया, बाल कटवाते कटवाते अब नॉर्मल बातें करने लगा, फिर वहीं पे बेहोश हो गया, या कोई ऐसा मरीज़ जिसको सडनली दौरे पड़ने लगे मिर्गी के, या ऐसा मरीज़ जो कि बिल्कुल नॉर्मल हो, तेज़ बुखार चढ़े और बेहोश हो जाए, तो हमें एन्सेफेलाइटिस के विषय में सोचना चाहिए। यदि वृद्धावस्था में किसी मरीज़ को सडन मेमोरी लॉस होने लगे, नॉर्मली मेमोरी लॉस बीमारी को डिमेंशिया बोलते हैं, बट डिमेंशिया को होने में, विस्तृत होने में कई महीने कई साल लग जाते हैं। बट यदि कोई मरीज़ के रिश्तेदार बोलें कि ये 2 हफ्ते पहले तो बिल्कुल ठीक थे, आज हमें ही नहीं पहचान पा रहे, हम उनको बोलते हैं जाना, वो टॉयलेट में चले जाते हैं, किचन में। जब इस प्रकार के बिहेवियरल और मेमोरी प्रॉब्लम्स ओल्ड एज में बहुत जल्दी हों तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। तीन अगर हम कीवर्ड बोलें कि किसको इन्फेक्शन के चांसेस होने चाहिए तो हमें बुखार, ऑल्टर्ड सेंसोरियम मतलब उसके बिहेवियर में चेंज और मिर्गी का दौरा, ये 3 अगर लक्षण कहीं पे भी अचानक से दिखाई दें तो हमें एनकेफेलाइटिस के बारे में डेफिनेटली सोचें। क्या ये बीमारी कैंसर का रूप ले सकती है किसी भी तरह? कैंसर का रूप नहीं, कैंसर का रूप तो नहीं ले सकती, बट कैंसर में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कैंसर के अगेंस्ट हमारा बॉडी लड़ने की कोशिश करता है, आमतौर पर हार जाता है बट कोशिश ज़रूर करता है। तो जो कैंसर के सेल्स के अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाता है, वही एंटीबॉडीज़ कभी कभी ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करती हैं। तो कैंसर की वजह से ऐसी एन्सेफेलाइटिस हो सकती है, बट एन्सेफेलाइटिस से कैंसर होना संभव नहीं है। सर अवेयरनेस किस प्रकार जारी कर रहे हैं आर्टिमिस? अवेयरनेस को लेकर किस प्रकार जारी है आर्टिमिस की? इसी प्रकार के प्रोग्राम कर और आप लोगों के पास तो इतना भयंकर मीडिया है जिसमें आप तो हम 1-2 को बता सकते हैं, 10 को बता सकते हैं, आप वैसे तो एक आदमी लाखों तक पहुंचता है। तो आई थिंक आप लोगों के हाथ में वो पावर है जो कि इस चीज़ को घर घर तक जनसाधारण तक पहुंचा सकती है। थैंक यू।